Can you hear me? Yes, sir. लास्ट पॉइंट हम लोग कहाँ तक पढ़ा था? इंसिया और जुवेरिया, क्या इंसिया जुवेरिया ने क्या वो लेक्चर देखा, नोट्स बनाया, नई कॉपी खरीदा, नोट्स बनाया, समझा? यस सर, बना ली। यस सर। जुवेरिया सच सच बताइएगा। जुवेरिया नदीम, आप आंसर दीजिए। पहला लेक्चर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपने देखा? सर अभी देखा, क्योंकि स्कूल का काम था, स्कूल के काम से टाइम नहीं मिला था। ये अल्लाह, तो काम मैं इसलिए पहले दे दिया हूँ भाई, कोई ज़रूरी एक दिन आपको जितना दिन है, अगर 25-25 मिनट भी देखी रहती हैं आप तक, उसको कितना दिन हो गया? 4-5 रोज तो हो ही गया होगा। ऐसे नहीं होगा, कैसे होगा फिर? उसको देखिए, मैं उसका बैकअप, मैं उसका डाउट क्लास अब देने वाला हूँ, आप देखेंगे ही नहीं तो फिर कैसे होगा? आप पर डे, कोई ज़रूरी नहीं कि एक दिन, हम इसलिए तो एक एक करके भेज रहे हैं कि आप उसको 3 दिन में करके देखें, थोड़ा थोड़ा करके समझें। 20 मिनट देखें। सर आज रात में पूरा देख लूंगी। हाँ, पूरा जल्दी देखिए प्लीज। उसको मैं समझाऊंगा भी, ऐसा नहीं है, आप भी 2-3 दफा देखिए। ये सोच रहा था कि अब 2-3 दफा देख लिया होगा। यहाँ देखिए, सारे लोग ध्यान दें। तो हम लोग मोलर कंडक्टेंस की डिफिनेशन पढ़ लिए थे। द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन अ गिवन सॉल्यूशन, शायद पढ़ लिया था। हाँ या ना? यस सर। और मोलर कंडक्टेंस का 2 फार्मूला आया था, कप्पा इंटू बी, और दूसरा फार्मूला आया था कप्पा इंटू 1000 बाई मोलारिटी। हाँ या ना? जल्दी बता दीजिए साइंटिस्ट लोग। यस सर। थैंक यू, बहुत अच्छे। आप सुनिए प्लीज। तो मोलर कंडक्टेंस टॉपिक डालिए, फैक्टर अफेक्टिंग मोलर कंडक्टेंस, फैक्टर अफेक्टिंग द मोलर कंडक्टेंस। फैक्टर अफेक्टिंग द मोलर कंडक्टेंस। सबसे पहला है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, सारे लोग ध्यान दें। नीचे लिखिए मेरे साथ, द मोलर कंडक्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट उसको जो कहते हैं जो कंप्लीटली डिसोसिएटेड। मेरे साथ साथ लिखते रहिए, साथ साथ सारे। द मोलर कंडक्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज हायर देन मोलर कंडक्टेंस ऑफ वीक इंट्रा डिसोसिएटेड बीन at same concentration range, at same concentration range. Because strong electrolyte is almost completely associated। समझ में बात आई? हाँ या ना? तो देखिए, जो कंप्लीटली डिसोसिएटेड होगा उसकी कंडक्टिंग पावर ज़्यादा होगी, जो पार्शली डिसोसिएटेड होगा उसकी कंडक्टिंग पावर ज़्यादा नहीं होगी। तो अगर मुकाबला हुआ वीक और स्ट्रॉन्ग में, तो स्ट्रॉन्ग की मोलर कंडक्टेंस ज़्यादा होगी। इसलिए सारे लोग यस सर। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आपको कोई कह दे 1m आपके पास Cl है और 1m एसिटिक एसिड है। आपको मालूम है ऑर्गेनिक कंपाउंड भी होता है, और आपको कहे
ऑर्डर ऑफ मोलर कंडक्टेंस बताएं। ए ग्रेटर देन बी, Cl स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो वो कंप्लीटली डिसोसिएटेड होगा। समझ में बात आई? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट में अगर मुकाबला हो तो स्ट्रॉन्ग की मोलर कंडक्टेंस आता है। अब आइए दूसरा फैक्टर, पढ़े लिख लिया सारे लोग तो बताइए। Yes, sir. Yes, sir. अनुष्का को मेरी आवाज आ रही है? अनुष्का, यस सर, गुड आफ्टरनून सर। वो आज ऐप में लिंक ही नहीं आया था, इसलिए टाइम लग गया ज्वाइन नहीं करने हम में। कुछ पूछे, हम आपके कहने से पहले मैं कह रहा हूँ स्क्रीन शॉट ले लीजिए आप। यस सर। और आपने पहला लेक्चर देखा जीओसी का? सच सच बताइएगा। हाँ सर, आधा ही देखा है, पूरा नहीं हुआ अभी वो। ये ना क्या कर रही हैं आप? नोट्स बनाइए, उसको जल्दी कीजिए। 4 रोज हो गया भाई, प्लीज एंड प्लीज जल्दी देखिए। यस सर, सॉरी सर। वो जल्दी देखना भाई। हाँ सर, स्क्रीनशॉट हो गया। हो गया, ठीक है, चलिए लिख लीजिए आप साइंटिस्ट। आप देखें कि मैं ये कह रहा था, सारे लोग ध्यान दें। दूसरा फैक्टर है साइज ऑफ आयन। साइज ऑफ आयन, अगर वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में मुकाबला हो तो स्ट्रॉन्ग की मोलर कंडक्टेंस ज्यादा होगी। अब ये साइज ऑफ आयन में मेरे साथ साथ सारे लोग मेरे साथ साथ लार्जर द, प्लीज सब लोग लिखिए, लार्जर द साइज ऑफ आयन, उतना साइज बड़ा होगा तो बताइए फोर्स कमजोर इंटरेक्शन होगा कि नहीं? जल्दी बताइए, इंटरेक्शन कमजोर होगा, हाँ या ना? Yes, sir. वीकर is weaker is inter-ionic interaction. Inter-ionic interaction. Weaker is inter-ionic interaction. समझा? तो वीकर आयन होगा तो माइग्रेट इजिली करेगा। जहाँ पर भी मैं वर्ड कंडक्टिंग पावर लिखा हूँ समझ जाइए, हाउ एनी आयंस कैन इजिली माइग्रेट। कंडक्टिंग पावर इंक्रीज होगा तो मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज होगा। मतलब ये याद रख लीजिए कि मोलर कंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ आयन। इसका क्वेश्चन आ चुके हैं, मोलर कंडक्टेंस साइज ऑफ आयन पर भी डिपेंड करेगा। समझ में आया साइंटिस्ट लोग, हाँ या ना बताइए? Yes, sir. यस। Done, sir. जैसे इस पर क्वेश्चन मान लिया कैसे देगा आपको एग्जाम में कहेगा 1 कैपिटल LICL है, 1 कैपिटल M ACL है, 1 कैपिटल M ACL है, 1 कैपिटल M CCL। और आपको कहेगा मोलर, तो देखिए कैसे चेक करेगा, आपको कहेगा मोलर कंडक्टेंस किसका। पहले तो देख लें सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सब सॉल्ट है कि नहीं, आयनिक कंपाउंड है सब। अरे बोले Yes, sir. सब salt है. हाँ सब सॉल्ट है, सब कम, सब आयंस में ब्रेक होते हैं। सब में दो दो आयंस भी हैं, एक सब में दो दो आयंस। अब साइज को देखें, सबसे बड़ी साइज CS+ की होगी, क्लोराइड तो सब में है। बोलिए Yes, sir. मोलर कंडक्टेंस Yes, sir. ये आसानी DCBA. से, Yes, sir. ये सॉल्यूशन के अंदर आसानी से माइग्रेट करेगा क्योंकि केटायन एनायन के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर होगा। तो यही सब क्वेश्चन सब है। वीक और स्ट्रॉन्ग में मुकाबला हो तो आप स्ट्रॉन्ग को नंबर, अगर तमाम स्ट्रॉन्ग है तो आप साइज देख लीजिए। और ये साइंटिस्ट लोग आ रहा है समझने के लिए। Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, थैंक यू।
डन सर। हाँ, लिख लिया सारे लोग? यस सर। आइए, यस सर। इंसिया को समझ में आ रहा है? तीसरा फैक्टर है टेम्परेचर, ये तो आप जानते हैं कि टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे ना तो ऑल इंटर आयनिक इंटरेक्शन डिक्रीज, कमजोर हो जाएगा, टूट जाएगा। जितना ऑल इंटर आयनिक इंटरेक्शन जब डिक्रीज होगा तो फिर माइग्रेशन बढ़ेगा, कंडक्टिंग पावर बढ़ेगी। इसलिए याद रखिए, मेटालिक कंडक्टर फिजिक्स में पढ़ेगा, मेटल की कंडक्टिविटी घटती है विथ राइज इन टेम्परेचर, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ती है मोलर कंडक्टर से। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपको कोई कहे कि 1 m NaCl at 25 डिग्री सेल्सियस, 1 m NaCl at 40 डिग्री सेल्सियस, आपको एग्जाम में कहा ऑर्डर ऑफ मोलर कंडक्टिविटी तो बी ग्रेटर देन ए होगा, आया ना? यस सर। कोई बोल ही नहीं रहे, अनुष्का सब लोग तो बोले, समझ में आ गया? लोग साइंटिस्ट लोग समझ में आ गया? यस सर। सर इसलिए जो NaCl को हम कभी-कभार बोलते हैं ना मोल्टन स्टेट पर ही करता है वो कंडक्टिंग। हाँ हाँ, मोल्टेन पे है ना, मोल्टेन पर भी हो जाता है। उसके एक बार टेम्परेचर पीछे फिर वाली हाई स्लाइड रहता दिखा है। दीजिए। एक मिनट डाउट पूछ रहे थे आप? सर वो मोल्टन स्टेट पर बेटर कंडक्ट करता है ना क्योंकि टेम्परेचर हायर होता है। हाँ, मोल्टेन में ऑब्वियसली सॉलिड लिक्विड में रहता है। हाँ, यस सर। यस। यस 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 यस। डन सर। एवरीवन डन? यस सर। यस सर। डन सर। सब लोगों ने लिख लिया, जल्दी बताइए। यस सर। डन। अब आइए, चौथा फैक्टर है इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। आप इसको अच्छे से समझिएगा, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। अब जानते हैं कि सॉल्यूशन, मेरे साथ साथ लिखना शुरू कीजिए, जब सॉल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे तो सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड, यानी सेपरेशन between cation and anion increases। बोलिए हाँ या ना? सेपरेशन जब होगा डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट दूर हो जाएगा, तो डिसोसिएट, यस सर। डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड साबित हुआ कि मोलर कंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। फार्मूले से भी साबित है, कप्पा इनटू 1000 बाय मोलारिटी, मोलारिटी इनवर्सली है। बोलिए एवरीवन। यस सर। सबको समझ में आया हाँ या ना?
सो ये वैसे कह सकते हैं ना कि HCl को जैसे हम पानी के साथ मिलाते हैं तो H+ और Cl- में हो जाता है, वो डिसोसिएट हो जाता वही है। तो है डाइल्यूशन, डाइल्यूशन उसी को कहते हैं। यस सर, यस सर। कंसंट्रेटेड का मतलब हुआ ज़्यादा आपको आयंस हो गया, आयंस तो ज़्यादा है लेकिन इजीली माइग्रेशन भीड़ है। जैसे ही आप डाइल्यूट करेंगे केटाइन एनायन के बीच का सेपरेशन बढ़ेगा तो डिसोसिएशन भी बढ़ेगा, तो मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस इस बात पर डिपेंड करता है कि आयंस कितना इजीली माइग्रेट करें। लिख लिया सारे लोग? हाँ या नहीं, जल्दी बताइए। लिख लिया था? हेलो एवरीवन, लिख लिया था? यस सर। अब सुनिए, इसी के बेसिस पर चौथे पॉइंट के बेसिस पर और से सुनिए, सॉल्यूशन को डाइल्यूट करने पर मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू मैक्सिमम होगी। और से सुने, तो नीचे उसी के नीचे के स्टार को हम डालें, नीचे इनफाइनाइट डाइल्यूशन, उसी चौथे फैक्टर के नीचे लिखें इनफाइनाइट डाइल्यूशन का क्या solution is so dilute at which molar conductance attains maximum. And not increases on further dilution. मतलब इनफाइनाइट पर मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू क्या होगी, जल्दी बताइए। से इंक्रीज होगी, मैक्स हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। हाँ, समझा? इसलिए याद रखिए, दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मोलर कंडक्टेंस of electrolyte at infinite dilution is called limiting molar, limiting वाले लिमिट हो गई वैल्यू, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। समझ में आया क्या कहते हैं? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस भी बोल सकते हैं। अब ये सुनिए अच्छे से, जब भी ये वर्ड लिखा हो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, तो हम समझ जाएंगे मोलर कंडक्टेंस की बात कहाँ पे हो रही है, इनफाइनाइट पर। सुना सारे स्टूडेंट को? सुनने में आया yes, कि नहीं जनता? हाँ, ये लैंग्वेज नहीं समझेंगे तो फिर डाउट रहेगा। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का मतलब मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। समझ में बात आई? हाँ या ना, जल्दी बता दें। यस सर। डन सर। सारे लोग लिसिया, जुवेरिया, यस सर, डन। अनुष्का, सबको समझ में आ रहा है? जल्दी बताइए। यस सर। यस सर। अब सुनिए, क्वेश्चन करने का तरीका सुनिए, ट्रिक सुनिए अच्छे से। मोलर कंडक्टेंस किन बातों पर डिपेंड करता है? आपने सीख लिया, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर, साइज ऑफ आयन, टेम्परेचर, डायमीटर। लेकिन सर जब क्वेश्चन आएगा तो हम जो आपको सिखाने जा रहे हैं, जब भी आपको क्वेश्चन रहे, अब देखिए मैं क्वेश्चन सॉल्विंग ट्रिक्स बता रहा हूँ, ये तो थ्योरी हो, इन बातों पर डिपेंड करता है। कंपैरिजन ऑफ मोलर कंडक्टेंस, सबसे पहले आप क्या देखेंगे? सीक्वेंस में आप क्वेश्चन याद रखिए, सीक्वेंस। सबसे पहले आप नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट देखेंगे, वो वीक है या स्ट्रॉन्ग। सबसे पहले क्या देखेंगे, जल्दी बताइए? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। स्टेप सेकंड में आप देखेंगे नंबर ऑफ आयंस।
क्या देखेंगे? नंबर ऑफ आयन्स। इसमें जिसमें नंबर ऑफ आयन ज्यादा होगा तो उसमें मोलर कंडक्टेंस भी ज्यादा होगा। समझ में बात आई? लेकिन याद रखना है कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अगर स्ट्रॉन्ग वीक है तो स्ट्रॉन्ग का ये नंबर ऑफ आयन्स कब देखेंगे? जब सब स्ट्रॉन्ग हो या सब वीक हो। मेरी बात सबको समझ में आई? हाँ या ना? जल्दी बताइए। यस सर। अब देखिए स्ट्रॉन्ग भी है, नंबर ऑफ आयन भी सेम है, तो आप अच्छा नंबर ऑफ आयन्स ये भी लिख देता हूँ, रिलेशन भी तो आना चाहिए ना, मोलर कंडक्टेंस ज्यादा। उसके बाद हम चार्ज को देखें, चार्ज ऑन आयन। पहले यहाँ तक लिखे तो जल्दी से सीक्वेंस में याद रखें, यह क्वेश्चन सॉल्विंग तरीका है। डन सर। तो जितना चार्ज होगा उतना मोलर कंडक्टेंस भी जाएगा। ये हो गया स्टेप थर्ड हो गया। अब बताओ लास्ट में क्या बचा? स्टेप फोर्थ। अब सुनो सारे लोग, डाइल्यूशन। नहीं गुरु को बिहारी हो गया, यहाँ देखो और से सुनो। इलेक्ट्रोलाइट भी सेम है, नंबर ऑफ आयन भी सेम है, चार्ज भी सेम है, तो साइज इसको देखना है, साइज को। साइज ऑफ आयन। हाँ ये भी तो डायरेक्टली क्वेश्चन होता है, बोलिए हाँ या ना? ये है क्वेश्चन सॉल्विंग ट्रिक्स। सबसे पहले अब नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को देखें, फिर देखें सब सेम है तो नंबर ऑफ आयन्स को देखें, वो भी सेम है तो चार्ज ऑन आयन को देखें, वो भी सेम है तो हम साइज को देखें। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, इधर सुनो, भी सुनो। ये जो क्वेश्चन आया देखो इधर सुनो, सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है हाँ या ना? जल्दी बताओ। अरे बोलो Yes, सब sir. स्ट्रॉन्ग Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक। नंबर ऑफ आयन्स भी सब में 2-2 है, बोलो हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. चार्ज भी सेम है, +1 -1 +1 Yes, -1 sir. +1 सब पे चार्ज, इसलिए साइज को देख रहा है, कंसेप्ट से लगाइए। स्टूडेंट को जब टीचर समझाता है हाँ भाई साइज का है, हाँ फैक्टर लग गया, लेकिन आप अच्छे क्वेश्चन में फंस जाएंगे। अगर आप साइज को पहले देख लिया, चार्ज को बाद में देख लिया, गलत हो गया क्वेश्चन आपका। तो ये जो क्राइटेरिया बताया गया, दिस मस्ट बी इन सीक्वेंस। ऑर्गेनिक में भी याद रखिए, स्टेबिलिटी ऑफ आयन, जो भी जीओसी पढ़ रहे हैं वो होगा शायद उसमें मैंने आपको बताया था स्टेबिलिटी ऑफ आयन्स देखने की क्राइटेरिया तो बहुत सारी है, स्टूडेंट को सब याद रहता है। नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर होना चाहिए, पॉजिटिव मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव पर होना चाहिए, ऑप्टिक रूल होना चाहिए, सब होना चाहिए। लेकिन भाई प्रायोरिटी किसको देंगे आप? पहले किसको आप कंसेप्ट लगाएंगे? ये है स्टूडेंट की परेशानी। वो तो थ्योरी पढ़ लेता हाँ भाई इस पर है डिपेंड करता है, लेकिन मस्ट बी इन सीक्वेंस। क्या आप ऐसा पढ़ें कि आपसे क्वेश्चन गलत होने के चांसेस कम हो। आप ये भी नहीं पढ़िएगा तो आपकी बातें हैं, ये सीक्वेंस में याद रखना है। नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये नहीं कि वीक का ही पहले कह दिया, वीक में नंबर ऑफ आयन ज्यादा है तो इसी को कह दिया, नहीं। फर्स्ट प्रेफरेंस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? हेलो एवरीवन, जल्दी बताएं। Yes, sir. Yes, sir. हाँ मस्ट बी इन सीक्वेंस, ये है असल तरीका। इसके लिए आपने ज्वाइन किया है कोचिंग, थ्योरी तो सब कर लेता है भाई। आगे बढ़े, जल्दी बताइए साइंटिस्ट। Yes, sir. चलिए मैं क्वेश्चन देता हूँ, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अफान को मेरी आवाज आ रही है? अफान, हेलो अफान, हेलो। यस सर। कहाँ रहते हैं आप भाई? इस बैच में तो आ ही नहीं रहे आप, कहाँ रहते हैं आप? आप इतने अच्छे सर, एक क्लास मिस हो गया था। और उससे पहले वाली क्लास में आपको शायद नेट की बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, क्या मैं सही कह रहा हूँ? जा Yes, रहे थे आ रहे थे। देखिए मेरी याददाश्त को देखिए आप, मेरी याददाश्त की दाद दीजिए आप, मेरी याददाश्त कितनी अच्छी है। आप 2 क्लास से डिस्टर्ब हैं। चलिए आज ये आप उसको देखिए, अगर समझ में आ जाए तो ठीक, वरना वीडियो लेक्चर आप ले लीजिएगा। सुबह वाले बैच बैकअप ये चैप्टर जिसने कर लिया तो मुझे बड़ी खुशी होगी।
बहुत अच्छे आदमी सब हैं, जल्दी करें। लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना, जल्दी बताइए। क्वेश्चन लिख लिया? यस सर, डन। चलिए हम आपको पहले बताते हैं। देखिए सॉल्ट है तो सॉल्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो सब है, बोलिए हाँ या ना। हेलो एवरीवन। यस सर। यस सर। उसके बाद कहा गया नंबर ऑफ आयन। तो बताइए इसमें नंबर ऑफ आयन कितना? मैं वन थर्ड फैक्टर में पढ़ा चुका हूँ, 4 और 1 5। क्या मैंने 5। सही? 5। यस सर। और इसमें नंबर ऑफ आयन है, बताइए कितना? 4। सर 4। 4। इसमें भी नंबर ऑफ आयन कितना है? 4। इसमें नंबर ऑफ आयन कितना है? 3। ये बात तो साबित हो गई कि ए का सबसे ज्यादा है, सबसे कम डी का है। क्या मैं सही हूँ? हेलो। यस अरे सर। बोलिए। पहले नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ आयंस को देखेंगे। प्लीज सुने अच्छे से, प्लीज सारे लोग। अब आइए, ये बात तो क्लियर हो गई कि ए का सबसे ज्यादा है और डी का सबसे कम है। अब बताइए बी और सी में जब नंबर ऑफ आयन सेम है तो किसको देखेंगे? सर चार्ज। चार्ज। देखिए यहां पर चार्ज आएगा, जानती हैं? 3+। अरे कोई बोल ही नहीं रहा है। यस यस सर। सर। एक मिनट। हाँ, इस पर चार्ज आएगा 3+ और इस पर चार्ज कितना आएगा? जल्दी बताइए। 3+। अब आप बताएं, जब नंबर ऑफ आयन सेम है तो अब आपको बताना है। सर तो फिर साइज देखेंगे। सर साइज ऑफ आयंस देखेंगे। साइज ऑफ आयन। अच्छा, साइज ऑफ आयन देखिएगा। ठीक है, चार्ज सेम आ रहा है, नहीं 3 है। इस साइज को तो यहाँ देखते हैं। सी पूरा चार्ज है यहाँ पर आपके पास है, 3+ होगा यहाँ, और यहाँ भी 3+ होगा। चलिए तो Cr पर, Cr पर जब 3+ है, कोबाल पर भी 3+ है ना? नहीं रुकिए, क्वेश्चंस में जो है ना थोड़ी सी चेंजिंग है। कोऑर्डिनेशन नंबर जो है ना कॉम्प्लेक्स है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर तो 6 है, ये तो यहाँ पर 6 ही था ना पहले? बताइए 6 था ना? बोलिए यस ना सर। यहाँ यस से। सर। यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, इसलिए थोड़ी सी गड़बड़ है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में पढ़िएगा, यहाँ 4 तो रहेगा ही। Cl2 4 2 6, इसको कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं, लीगन कहते हैं ना। 6 है सराउंडिंग, 4 2 6। अब यहाँ पर बताइए नंबर ऑफ आयंस कितने हो गए? जल्दी बताइए। तो हो गए ना? बोलिए हाँ या ना, जल्दी बताइए। हेलो एवरीवन। यस सर। यस सर। अब आंसर दीजिए। ए के बाद कौन आएगा? सी है नहीं, ए के बाद बी, बी के बाद कौन आएगा? सर सी। डी, डी के डी बाद डी कौन डी। आएगा? यस सर, हाँ, डी। चलिए थोड़ा सा चेंजिंग था। चलिए सबको समझ में आ गया हाँ या ना? जल्दी बता दीजिए आप। यस सर। ओके ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। डन सर। अब सुनिए, अब हम आपको ये सिखाना चाह रहे हैं कि नोट लिखिए एक स्पेशल और आपने अभी पढ़ा कि सॉल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे तो मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी।
लिखना नहीं है, लेकिन सॉल्यूशन को जब हम डाइल्यूट करेंगे, प्लीज सुनिएगा, दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी को कप्पा कहते हैं, याद है सबको? अरे बोलिए ना, Yes, sir. कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी Yes, sir. डिक्रीज करेगी, जबकि कंडक्टिविटी भी दिखने में लगता है कि बढ़ना चाहिए, लेकिन आप इसकी मीनिंग को समझे। मैंने नहीं पढ़ाया था कंडक्टिविटी क्या है, गौर से सुने। कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। Again I repeat, conductivity is the conductance of unit volume of the solution. तो जब सॉल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे ना, नंबर ऑफ आयंस तो बढ़ेगा, बट नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, बिकॉज इसका फार्मूला होता है कप्पा इंटू वी। तो देखिए, कप्पा इनवर्सली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम, सॉल्यूशन डाइल्यूटेड, वॉल्यूम बढ़ा, बोलिए हाँ या ना, वॉल्यूम बढ़ा। Yes, sir. Yes, sir. तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, इसलिए कप्पा डिक्रीज होता है। मोलर कंडक्टेंस क्यों बढ़ता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सॉल्यूशन डाइल्यूटेड, माइग्रेशन बढ़ा, लेकिन कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, इसलिए डाइल्यूट करेंगे तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ेगा, लेकिन नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। अरे बोलिए ना सारे लोग, हेलो एवरीवन। Yes, sir. समझ आ गया. यस, इसलिए याद रखें, जैसे ऐसे समझिए, इलाका बड़ा है, वॉल्यूम तो बढ़ रहा है, लेकिन आयंस की भीड़ बहुत ज्यादा हो रही है, तो फिर इजिली माइग्रेशन नहीं। अरे बोलिए ना, हेलो एवरीवन। तो इसलिए याद रखिए, Yes, sir. ये व्हेन ये दिस लाइन इज वेरी वेरी, तो इसलिए याद रखिए, डाइल्यूट करने पर कंडक्टेंस बढ़ता है, मोलर कंडक्टेंस बढ़ता है, बट कंडक्टिविटी विच इज आल्सो कॉल्ड कप्पा डिक्रीजेस। तो नीचे लिखिए नोट में, व्हेन सॉल्यूशन, दिस लाइन इज इंपॉर्टेंट, व्हेन सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड then conductivity, मैं लिख भी देता हूँ कप्पा, इसके नीचे डार्क लाइन, कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन because number of ions per unit volume decreases. Per unit volume decreases. When solution is diluted, then conductivity of solution decreases because number of ions per unit volume decreases with dilution. इससे कंक्लूजन क्या समझ में आया? याद रखिए, कंक्लूजन ये हुआ कि कंडक्टिविटी जो है उसको कप्पा कहते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन हो जाएगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, बताइए, डाइल्यूशन हो जाएगा। दिस इज Dilution. ये कंसेप्ट सबको समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताइए। समझ आ गया, sir. Yes, sir. वेरी गुड वेरी गुड। फिर से समझ लीजिए, सॉल्यूशन डाइल्यूट करने पर कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस बढ़ता है, लेकिन कंडक्टिविटी जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है। समझ में बात आई सबको? हाँ या ना बता Yes, दीजिए sir. एवरीवन। Yes, sir. Done. हाँ भाई, हाँ भाई, ये बहुत ही आसान टॉपिक है, और से सुनिए। नेक्स्ट टॉपिक डालिए, अफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। सब डाइल्यूशन तो पढ़ चुके हैं, नहीं, आगे का लाइन देखिए, अफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन मोलर कंडक्टेंस। ये तो अभी पढ़ लिया कि मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू बढ़ती है। आगे का लाइन, मोलर कंडक्टेंस ऑफ वीक
and a strong electrolyte. अब हम इस पर करेंगे, दिस इज द टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट, इस पर ग्राफ सब आएगा और एक लॉ आएगा जो सबसे सब लोग समझने की कोशिश करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। यस सर। चलिए सुनिए अच्छे से, 2 मिनट अच्छे से कान खोलकर अच्छे से सुनिए। अभी आपने पढ़ा कि सॉल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे, प्लीज सुनिएगा, सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड, मोलर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस। हाँ या ना जल्दी बता दीजिए, कोई डाउट नहीं है ना? मोलर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस, डू यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes. अब आइए कि सर बुक जो लिखता है इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट दो तरह का होता है, वीक और स्ट्रॉन्ग, किसका बढ़ेगा? कहिए दोनों का बढ़ेगा। मेरी बात और से सुनिए, मैं ऐसे समझा रहा हूँ आपको। देखिए HCl है, 1m HCl, 1m एसिटिक एसिड, अभी आपने पढ़ा है। आपसे कोई कहे मोलर कंडक्टेंस किसका ज्यादा है? HCl का ज्यादा है, इसका कम? बोलिए हाँ या ना, बोलिए बोलिए बोलिए। यस सर। ठीक, अब हम कह रहे हैं डाइल्यूट करो, डाइल्यूट करेंगे तो इसकी भी मोलर कंडक्टेंस बढ़ेगी, इसकी भी मोलर कंडक्टेंस बढ़ेगी। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, वीक की बहुत तेजी से बढ़ेगी, लेकिन कभी जितने भी बढ़े लेकिन हर पॉइंट पर स्ट्रॉन्ग से तो कम ही होगी। इसका स्लोली बढ़ेगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑलमोस्ट डिसोसिएटेड है भाई, वो 90 है, 90 से 100 होना है। ये बिहारी 5% है, 5 से 100 होना है, तेजी से बढ़ेगा। वीक पार्शियली डिसोसिएटेड, ये जो हम बुक में पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, इसका सिग्निफिकेंट असर जो होता है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट पर होता है, स्ट्रॉन्ग तो ऑलरेडी डिसोसिएटेड। अरे कुछ तो बोलिए, आ रहा समझ में? हेलो एवरीवन। यस सर, समझ आ गया। Yes, sir. Yes, sir. स्लोली इंक्रीज करेगा, ये स्लोली इंक्रीज करेगा, ग्राफ से भी पता चलेगा। ये शार्पली इंक्रीज करेगा, लेकिन जितना भी इंक्रीज करे हर पॉइंट पर HCl की मोलर कंडक्टेंस से ज्यादा, हर पॉइंट। इनको कहे डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट है? जैसे एक स्टूडेंट 90 नंबर लाया, एक 10 नंबर, मेहनत दोनों कर, इसकी वैल्यू 90 से कितना बढ़ेगा? 100। वो मेहनत करके 10 से छलांग मारेगा 90 पर, अगर पढ़ाया सही से तो। ये है इंक्रीज, पार्शियली डिसोसिएट। और उस लम्हे को याद कीजिए जो 11th का कांसेप्ट था, एसिटिक एसिड, वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन था, ये जो हम लिखते हैं, याद कीजिए, इसका कंसंट्रेशन क्या लिखते हैं? C अल्फा। देखिए अल्फा कंसंट्रेशन पर डिपेंडेंट है, स्ट्रॉन्ग में हम अल्फा नहीं लिखते हैं, जो कंपाउंड की कंसंट्रेशन होती है वही आयंस की, जैसे 1m NaCl है तो Na+ की भी कंसंट्रेशन 1 होगी, लेकिन एसिटिक एसिड का 1m है तो एसिटेट का 1m नहीं होगा। वही है, अल्फा बढ़ेगा, तो यहीं पर अल्फा जो है वो कंसंट्रेशन डिपेंडेंट है। कुछ तो बोलिए हाँ या ना, हेलो एवरीवन। यस सर। इसलिए याद रखिए, कोई भी पूछे सॉल्यूशन डाइल्यूट करेंगे तो वीक का भी मोलर कंडक्टेंस बढ़ेगा, स्ट्रॉन्ग का भी बढ़ेगा, बस फर्क रहेगा वेरिएशन में। स्ट्रॉन्ग का स्लोली बढ़ेगा, वीक का शार्पली बढ़ेगा। बिकॉज स्ट्रॉन्ग इज ऑलमोस्ट डिसोसिएटेड, वीक इज पार्शियली डिसोसिएटेड। डाइल्यूट करने पर पूरी तरह आयंस में ब्रेक हो जाएगा, शार्पली बढ़ेगा। इसलिए कहा जाता है आते आते डाइल्यूट करते करते इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर वीक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करता है, पूरी तरह ये डिसोसिएट हो जाता है, तो स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करने लगता है। इसलिए याद रखिए, कोई भी पूछे तो सॉल्यूशन को डाइल्यूट करने पर मोलर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज करता है, तो पूछे वीक का बढ़ता है कि स्ट्रॉन्ग? दोनों का बढ़ता है। सिग्निफिकेंट इफेक्ट जो होता है वो वीक पर होता है, क्योंकि पार्शियली डिसोसिएटेड है, उसका शार्पली इंक्रीज करता है और स्ट्रॉन्ग का स्लोली इंक्रीज करता है। क्या मेरी बातें आपको समझ में आई? यस सर, समझ आ गया। Yes, sir.
अब हम Yes, दोनों sir. हाँ अब दोनों को इंडिविजुअली लिखवाएंगे और उस पर ग्राफ बनाएंगे। और से सुनो, आप ए पार्ट डालिए स्ट्रॉन्ग, मेरे साथ साथ जल्दी जल्दी लिखिए। पहले यहाँ तक लिख लिया तो बताइए। Yes, sir, done. Sir, 1 minute. Yes, sir, done. उनके बाद नहीं लिखिए। Yes, sir. Done. ये हो गया, इसी के नीचे छोटा सा डॉट दे। अच्छा, डॉट देने से पहले 1 मिनट रुकिए, सुनिए। एक क्वेश्चन होता है, जैसे आप ऑर्गेनिक की बातें पढ़े थे ना, हक्कल, अरे बोलो ना। Yes, sir. Yes, sir. डी बाई ऑन सीजर इक्वेशन, एक इक्वेशन आई, इसमें कहते हैं लैम्डा एम सी इज इक्वल लैम्डा डी बाई हैकल एम सी इंफिनिटी माइनस ए सुनना अच्छे से, कुछ भी नहीं लिखना है प्लीज, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है। ये क्या है? ये कांस्टेंट है। For a given solvent, the value of A depends upon nature of liquid, right? And charge, किस पर डिपेंड करता है जल्दी बताइए। The nature of electrolyte and charge. Charge on ion, जैसे MgSO4 है, इसका चार्ज हम बोलेंगे CaCN2 है, तो इसका चार्ज बोलेंगे 2 2 मतलब Ca पर +2, क्लोरीन पर -1 होता है क्या? जल्दी बताएं। हाँ या ना? NaCl है तो चार्ज क्या बोलेंगे? Yes, sir. 1 1। अरे बोलिए हाँ या ना। हेलो एवरीवन। Yes, sir. आप सुनिए अच्छे से। अगर आपसे कोई पूछा जाए MgSO4 और CaSO4 है, तो A और B मायने मान लिया, तो दोनों का ऑर्डर ऑफ A पूछा, ये कांस्टेंट A याद रखिएगा, दोनों का A अगर पार्टिकुलर टाइप सेम चार्ज है तो ये सेम रहेगा। समझ बात आ रही? हाँ या ना? जल्दी बोलिए। Yes, Yes, sir. sir. अब सुनिए, ये मैंने इसलिए लिखा दिया कि ये मिसलेनियस पॉइंट है, स्टूडेंट्स पर ध्यान नहीं देता। आपको दे देगा ऑब्जेक्टिव में कि इन दिस इक्वेशन द वैल्यू ऑफ ए डिपेंड्स अपॉन, बोर्ड लेवल पर दे देगा, जमीन तारे पर है, तारे जमीन पर, स्टूडेंट बस ये पढ़ के चला जाता है, ए डिपेंड्स, इसलिए मैंने जानबूझ के लिखवाया। अब सुनिए मैंने क्यों लिखवाया। अब देखिए, इफ यू ड्रॉ द ग्राफ, प्लीज 2 मिनट रुक जाए, अच्छे से समझिएगा। लैम्डा m वर्सेस
रूट सी, या ये लिख दें या मोलारिटी लिख दें। अभी आपने पढ़ा सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तो मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू बढ़ती है, और अभी आपने पढ़ा लैम्डा एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। तो ये सर कंसंट्रेशन के साथ साथ घटेगी। तो तुम ग्राफ को अगर डाइल्यूशन का बनाना चाहते हो, देखो ग्राफ ऐसे बनाओ, उल्टा करो। अब बताओ कंसंट्रेशन के साथ साथ बढ़ेगी तो डाइल्यूशन के साथ साथ बढ़ेगी कि नहीं, कंसंट्रेशन के साथ घटेगी Yes, sir. डाइल्यूशन के साथ बढ़ेगी कि नहीं, जल्दी बताओ हाँ या ना। यस सर। एक ही आदमी यस सर बोल रहा है भाई, आ रहा है समझ में हाँ या ना। Yes, sir. इसका ग्राफ क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ स्ट्रेट। क्यों स्ट्रेट लाइन होगा, स्लोली इंक्रीज करता है, स्लोली। अगर आप ऐसे बनाएंगे तो कहेंगे स्लोली डिक्रीज कर रहा है कंसंट्रेशन के साथ, उल्टा चलेंगे तो बताइए डाइल्यूशन के साथ साथ बढ़ रहा है कि नहीं। हेलो एवरीवन। यस सर, डाइल्यूशन के साथ बढ़ेगा। अब देखिए मैंने इसको टच करा दिया, टच मी करा दिया। जब ये टच मी होगा ग्राफ में, तो बताइए इस पॉइंट पर मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू सबसे मैक्सिमम है कि नहीं, जल्दी बोलिए। मैक्स होगी सर। यस सर, मैक्स होगी। Yes, sir. जब मैक्स होगी तो पूछेगा ग्राफ में बताओ, तो इसी मैक्स को कहते हैं लैम्डा एम इन्फिनिटी। बोलिए आया सबको समझ में, आया ना जल्दी। यस सर, समझ आ गया। यस सर, समझ आ गया। अब ये ग्राफ क्यों हुआ, स्लोप नेगेटिव। देखो अब आओ ना, y is equal to mx plus c, स्लोप इज नेगेटिव, स्लोप इज माइनस a, कांस्टेंट। क्यों ग्राफ इस तरह का हुआ, y is equal to mx plus c। तो मैं जो यहां पर रुका हूं लिखाने के बाद, उसकी वजह ये है, पहला when solution is diluted a strong electrolyte की molar conductance slowly increase, पहला। दूसरा पॉइंट ग्राफ इज लीनियर। तीसरा पॉइंट मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन इज ऑब्टेन्ड डायरेक्टली बाय एक्सट्रापोलेशन, मतलब ग्राफ से मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट ऑब्टेन कर सकते हैं। समझ में बात आई हाँ या ना, जल्दी बताओ। यस सर। Yes, sir. लेकिन यस सर। यही वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ जब बनाओगे ना, देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट का जब ग्राफ बनाओगे तो ये स्लोली इंक्रीज तो नहीं करता है। डेली लाइफ में भी तुम देख लो, जब तुम कोई प्रैक्टिकल कर रहे हो, एक डाटा आ रहा है 5, एक डाटा आ रहा है 25, फिर कोई आ रहा है 50। डाटा जब इस तरह का हो डेटा, तो आप समझ जाइए लैम्डा एम वर्सेस सी हाफ सी मोलारिटी कुछ भी दे दे, डाइल्यूशन के साथ साथ इस तरह आप कर दीजिए डाइल्यूशन, इसका ग्राफ कर्व लाइन आएगा। क्या आएगा जल्दी बताओ। कर्व लाइन। हाँ कर्व लाइन आएगा। क्या इसमें टच मी हो रहा है, अरे बोलिए। नो सर। होगा No, भी, तो इसलिए याद रखिए इसमें लैम्डा में इन्फिनिटी। क्योंकि देखिए आप एक बात बताइए, किसी आदमी को बताइएगा ये रास्ता पूछा कि भाई, तो आप कहते हैं ना सीधे चले जाओ, यहाँ से सीधा, तो आप जल्दी पहुंच जाइएगा अपने जहां पर पहुंचना है। लेकिन उसी रास्ते को कोई कहे नहीं इस गली में जाओ, 5 नंबर की गली में जाओ, तो टेढ़ा मेरा अंदाज से जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा कि नहीं, जल्दी बताओ। बोलो बोलो बोलो। यस सर। वी कांट। अब फिर गली में तुम जाओगे तो तुम्हें सबसे पूछना पड़ेगा, और उसने क्या दिया, नहीं एकदम सीधे चले जाओ। तो लीनियर ग्राफ का मतलब ये हुआ कि लैम्डा में इन्फिनिटी इज ऑब्टेन्ड डायरेक्टली। कर्व लाइन का मतलब हुआ लैम्डा में इन्फिनिटी इज नॉट ऑब्टेन्ड डायरेक्टली, इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली का मतलब इसी के बाद एक लॉ पढ़ेंगे विच इज कॉल्ड कोहराज लॉ, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ, चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट लॉ हमेशा आता है, कोहराज लॉ। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस शार्पली इंक्रीज करेगा, ग्राफ कर्व लाइन आएगा, लैम्डा इन्फिनिटी एक्सट्रापोलेशन ग्राफ से नहीं आएगा। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। अरे यार कोई बोल ही नहीं रहा यस सर यस सर। ये लड़कियां सब चुप क्यों रहती हैं, फान, ये इंसिया, ये आमना, यस सर, आया समझ में। Yes, sir. क्यों नहीं बोलती हैं? आ रहा है। यस सर, आ गया। अब आपको ऐसे ग्राफ में हो सकता है आपको दे दे, ऐसे ग्राफ दे दे, ऐसे ग्राफ दे दे, लैम्डा एम रूट सी दे दे, ए और बी। बताओ ए कौन सा इलेक्ट्रोलाइट होगा, स्ट्रॉन्ग की वीक? सर स्ट्रॉन्ग। अब
बी कौन सा इलेक्ट्रोलाइट होगा? बी। ऐसे भी So बना के दे weak. सकते हैं। हाँ, सबको समझ में आया? जल्दी बताएं। अभी ग्राफ पर भी क्वेश्चन हम कराएंगे आपको, अभी नहीं। चलिए, अच्छी बात है। सर ग्राफ से पहले वाली स्लाइड दिखा दीजिए। रुक जाइए, अभी कुछ लिखना ही नहीं है, अभी कुछ लिखना ही नहीं है। रुकिए भाई, ये अल्लाह, ये लिखने में क्यों रहती है? अब रुकिए, अब कुछ लिखना ही नहीं है, जो लिखा गलत है। यहाँ देखिए आप, ये भी नहीं लिखना है। रुके, यहाँ तक आपने लिखा, पहली बात सब लोग बताइए। ये तो लिख लिया था ना? Yes, Yes, sir. sir, लिख लिया। ठीक है, अब उसी पॉइंट के नीचे डॉट दीजिए आप। लिखिए ड्यू टू विच, पहले लिखिए मेरे साथ। जो बीच में लिख दिया होगा तो उसका नोट्स खराब हो गया होगा। ड्यू टू विच lambda m versus root c is linear and lambda m infinity is obtained directly। समझ में आया? डायरेक्टली का मतलब बाय एक्सट्रापोलेशन ग्राफ। समझ में आया? ग्राफ में एक्सट्रापोलेट करके कर सकते। Yes, sir. Did you understand everyone? जल्दी बताइए। Yes, sir. अच्छी बात है, बहुत अच्छे आदमी हैं आप लोग। तो ये स्लाइड लिख लिया तो बताइए। Yes, sir. Done. आमना, इंसिया, जुवेरिया, Yes, sir, done. बहुत Yes, अच्छे। आप सुनिए। Yes, sir. वेरी गुड। अब आप क्या कीजिए, ये पूरा लिखिए। Done, sir. Everyone noted down? Yes, sir. Yes, sir. Good. Sir, 1 second. Done, sir. ये ग्राफ बना लीजिए। Done, sir. Done, sir. थैंक यू। अब ये ग्राफ मत बनाइएगा प्लीज। ये टॉपिक डालिए वीक इलेक्ट्रोलाइट और मेरे साथ साथ लिखना शुरू कीजिए।
Done, sir. सर आप ग्राफ बना लें? हाँ अब ग्राफ बना दीजिए। हाँ हाँ, बना लीजिए। ओके सर। Done, sir. सब लोग ने लिख लिया, बताइए। एवरीवन लिख लिया? Yes, sir. यस सर हो गया। अब आइए टॉपिक डालिए। कोहराश लॉ लिखिए सारे। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन Done, sir. अब गौर से सुनिएगा अच्छे से। ये है कि कोहराज लॉ इनफाइनाइट डाइल्यूशन। पहले एक लाइन में लिखता हूँ, मेरे साथ साथ लिखिएगा। लॉ का एक्चुअल स्टेटमेंट क्या है वो तो हम बताएंगे ही आपको, लेकिन पहले आप जो है ये लिख लीजिए कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन each ion moves independently. Each ions move independently. तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर क्या क्या होता है? पहली बात, डिसोसिएशन कंप्लीटेड, केटायन और एनायन के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा। इतनी दूर चले जाते हैं कि इस पर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। वही मैंने लिख दिया। एट अभी स्टेटमेंट क्या होता है? व्हेन डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कंप्लीटेड there is no interionic interaction, there is no interionic interaction and each ion moves independently. केटायन पर ना एनायन का कोई फर्क पड़ेगा और एनायन पर ना केटायन का कोई फर्क पड़ेगा। लिख लिया सारे लोग? Yes, sir. Done.
अब आओ, ये मैंने इसलिए लिखाया है समझने के लिए कि क्यों लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट कहते हैं। उसका मतलब यही है, इनफाइनाइट पर सब कुछ फ्री है, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री कहता है जहाँ पर दो अपोजिटली चार्ज आएगा तो अट्रैक्शन होगा, लेकिन इनफाइनाइट पर कुछ भी नहीं होगा। अब आओ लॉ क्या कहता है, एक लाइन छोड़ के नेक्स्ट पॉइंट करके लिखना, स्टार पॉइंट डाल के, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। कोरॉस लॉ बहुत आसान है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, वो सब पॉइंट नहीं लिखना है, बस यहाँ से लिखना है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द लिमिटिंग। बताओ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लिखा तो आपके माइंड में क्या आया? Infinite dilution. Yes, the limiting molar conductivity of an electrolyte is the sum of molar conductance of individual contribution of anion and cation। बस सिंपल है, the limiting molar conductivity of electrolyte is the sum of molar conductance of individual contribution of anion and cation of electrolyte। समझ में आया सबको? हाँ या ना? जैसे मिसाल के तौर Yes, पर sir. पहले लिख लो, मैं समझाता हूँ, पहले लिखो सर। यही है, जब कोरॉस लॉ लिखने को आएगा तो लिखना है, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का जो मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर होता है वो अपने आयंस केटायन एंड आयन के मोलर कंडक्टेंस के सम के बराबर होता है। सिंपल। फिर से, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का जो मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर होता है तो वो क्या होता है कि इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ एनायन केटायन के बराबर होता है। आगे बढ़े, जल्दी बताइए। Yes, sir. जैसे मिसाल के तौर पर सुने सारे लोग, जैसे लेमडा एम इंफिनिटी NaCl है, कोई बात नहीं, लेमडा मोलर कंडक्टेंस ऑफ Na प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ Cl माइनस। समझ में बात आई? बस इनफाइनाइट पर दोनों अपना अपना भी कंट्रीब्यूट करेगा। तो कोई कंफ्यूजन बोलो हाँ या ना? सबको समझ में आ रहा है? BaCl Yes, sir. समझ आ रहा है. तो मोलर कंडक्टेंस ऑफ केटायन, और देखो कितने क्लोरीन है, 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करो, वही कहा गया केटायन और एनायन के कंट्रीब्यूशन के सम के बराबर। क्योंकि इनफाइनाइट पर दोनों के बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं है, जो मोलर कंडक्टेंस सबका अपना अपना कंट्रीब्यूशन होगा, इज द सम ऑफ। तो इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस केटायन और एनायन की मोलर कंडक्टेंस के बराबर होगी। लैम्डा एम इंफिनिटी Al2SO4 3 क्या होगा? लैम्डा एम इंफिनिटी Al प्लस 3। अब कितने L+3 हैं? 2, तो 2 से मल्टीप्लाई। SO4 कितने? 3। ये हो गया। बताइए, किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो बताइए। No, sir. यही है कोहरॉस लॉ। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज द सम ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन of cation and anion of electrolyte। बोल ही नहीं रहा है, समझ में आया कि नहीं? समझ आ गया, sir. यस सर, आगे Yes, समझ sir, आ गया. यही है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का भी जो निकाला जाएगा वो इनफाइनाइट कोहरॉस लॉ की मदद से।
कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का एक्यूरेट मेजर्ड एक्यूरेटली तो होगा नहीं, इसलिए वीक इलेक्ट्रोलाइट का अगर होगा भी तो कोहरॉस लॉ की मदद से। लिख लिया सारे लोग? यस सर, लिख लिया। अब इसकी एप्लीकेशन कराएंगे। वही पहला एप्लीकेशन वही। देखो स्ट्रॉन्ग का तो देखिए, स्ट्रॉन्ग का तो कोहरॉस लॉ की मदद से निकलता है, वो तो ऐसे भी डिसोसिएटेड है। मेन कोहरॉस लॉ इसलिए आया भाई, स्ट्रॉन्ग का तो हम ग्राफ से भी निकाल सकते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस एक्यूरेटली नहीं मालूम हो पाता है, इसलिए कहा गया कि आपको कोहरॉस लॉ इनफाइनाइट डाइल्यूशन का निकालिए। पहला यही है, ये पहला टू डिटरमाइन द मोलर कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट at infinite dilution. इसको क्वेश्चंस कराएंगे, मैं पहले एप्लीकेशन लिख देता हूँ। दूसरा, डिटरमाइन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी जिसको कहते हैं ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट कोहरॉस लॉ की मदद से। डन सर। या इसका फार्मूला भी याद रखिए। अल्फा इज इक्वल टू, सर 1 मिनट। एक मिनट लिख रहा हूँ मैं। अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा एमसी डिवाइडेड बाय लैम्डा एम इनफिनिटी। फार्मूला याद रखिए। लैम्डा एमसी का मतलब समझा, जो आपने पिछली क्लास में पढ़ा था, मोलर कंडक्टेंस ऑफ एनी कंसंट्रेशन कप्पा इनटू 1000 बाय मोलारिटी। और इन्फिनिटी यही इस मदद से आएगा। इन्फिनिटी का मतलब इंडिविजुअल आयंस की कंडक्टेंस को कितान एनायन को लिख देंगे। लैम्डा एमसी इज इक्वल टू लैम्डा इन्फिनिटी के रेशियो को हम क्या कहते हैं, अल्फा, यह हम निकालते हैं। आगे बढ़ें तो लिखते हैं। यस सर। या सब लोग साथ साथ लैम्डा एमसी बाय लैम्डा इन्फिनिटी। लैम्डा इन्फिनिटी कैसे निकलेगा, कोहरॉस लॉ की मदद से। अब आगे तीसरा है डिटरमाइन, सबका न्यूमेरिकल अभी आएगा, टू डिटरमाइन द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ किसका, वीक ही का, क्योंकि स्ट्रॉन्ग का तो ऑलरेडी डिसोसिएटेड वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब आपको मैंने 11th में पढ़ा, 12th में भी आपको सॉल्यूशन चैप्टर में बताया था कि ए इज इक्वल टू क्या होता है, सी अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। कि ए को डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या है, कि ए को क्या कहते हैं, जल्दी बताइए। डिसोसिएशन कांस्टेंट। अब बताओ ये अल्फा क्या लिखोगे, यही पहले लॉ में लिखे, सी लैम्डा एम सी लैम्डा इन्फिनिटी, यहाँ से आएगा वही वैल्यू पुट कर देना है। समझ में बात आई सबको, हाँ या ना? यस सर। यस सर। ये 3 एप्लीकेशन तो बोर्ड के सिलेबस में भी है, नीट जी के भी सिलेबस में। एक एक्स्ट्रा बस याद रखिएगा जो मैं बताने जा रहा हूँ। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताइए। सर इसमें 1 माइनस अल्फा को हम वो नहीं करेंगे, निगलेक्ट? नहीं अभी हम एक्यूरेट लिख रहे हैं तो हमको न्यूमेरिकल के लिहाज से देख लेंगे। तो मैंने लिख दिया कि अल्फा का फॉर्मूला यहाँ से आता है, तो सॉल्व करेंगे तो हम अल्फा तो इसी से ना निकलेगा भाई, वो तो वैल्यू कम होगी तभी तो नेगलेक्ट करेंगे। ओके सर। यस सर। लैम्डा इन्फिनिटी की वैल्यू तो अभी मुझे मालूम नहीं, तो सॉल्व करके आएगा।
डन सर। डन, वेरी गुड, बहुत अच्छे आदमी हैं आप लोग। एक एक्स्ट्रा बस याद रखिए, to determine the solubility of एस्पिरिन का मतलब पार्शियली डिसॉल्व। अच्छा बताओ, जिसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है तो उसको हम डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं कि नहीं, बताओ। Yes, sir. यस सर। बस वही Yes, sir. डाइल्यूट, हाँ, इतनी सॉल्युबिलिटी कम है कि भाई लगभग डाइल्यूशन का मतलब इनफिनाइट। to determine the solubility of sparingly soluble salt, समझा? अब देखिए कैसे निकालेंगे। अभी आपने पढ़ा लैम्डा एमसी कप्पा इंटू 1000 बाई मोलैरिटी यहाँ देखिए मोलैरिटी क्या है यहाँ पर जानते हो? सॉल्युबिलिटी। मोलैरिटी को यहाँ पर क्या कहेंगे हम बताओ? सॉल्युबिलिटी। कितना मोल, Solubility. हाँ कितना मोल डिसॉल्व हुआ, मोल पर लीटर इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 लैम्डा एम इंफिनिटी। बोलिए सबको समझ में आया, हाँ या ना? यस सर, समझ आ गया। सर स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट से मतलब क्या है? पार्शियली डिसॉल्व, आयनिक में नहीं पढ़ा था, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालते हैं, इसमें न्यूमेरिकल में Yes, sir. सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट भी कहेगा। स्प्रेंगली का मतलब पार्शियली डिसॉल्व, बताया भी था, जिसकी सॉल्युबिलिटी Yes, sir. बहुत ही कम होती है। इसलिए बहुत ही कम होने की वजह से हम कोरॉश लॉ की मदद ले सकते हैं, हम उसको इनफाइनाइट डायल्यूशन मान सकते हैं। समझ में बात आ रही है? ओके सर, थैंक यू सर। हाँ बताइए, सब लोगों ने लिख लिया, हाँ या ना? Yes, sir. sir. क्या देखिए, यस यस सर। एक मिनट ध्यान दीजिएगा, वो ये है कि क्वेश्चन नंबर 1, अगर आपको कोई एग्जामिनर CS3 गुना दे दिया और x सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल दे दिया, लैम्डा इन्फिनिटी NaCl दे दिया, y सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल दे दिया, आपको लैम्डा m इन्फिनिटी Cl दे दिया, Z सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल दे दिया। आप एग्जामिनर ने कहा कैलकुलेट लैम्डा m इन्फिनिटी एसिडिक। तो देखिए कैसे क्वेश्चन है, जब भी डेटा दिया रहे, टेबल दिया रहे, किसी इलेक्ट्रोलाइट का कहे, तो सबसे पहला काम, सारे लोग देखिए पहले सुनिए, एसिटिक एसिड कोरॉश लॉ क्या कहता है कि इसका जो मोलर कंडक्टेंस होगा इसके अपने कंट्रीब्यूटिंग आयंस के सम के बराबर होगा। क्या मैंने सही कहा, हाँ या ना? जल्दी बताइए। यस सर। Yes, sir. एक ही आदमी क्यों यस सर बोल रहे हैं? सब लोग बताइए, समझ में आया? हेलो। यस सर। अच्छा आप बताइए, ध्यान दीजिएगा, एसीटेट आयन कहीं पर भी न्यूमेरिकल में वैल्यू H+ के दिया हुआ, तो हम क्या करेंगे, एसीटेट आयन किससे आएगा? एसीटेट आयन इससे आ रहा है कि नहीं? जल्दी बोलो हाँ या ना? Yes, sir. अरे बोलो ना, ये जो ब्रेक होगा तो एसीटेट यस सर, आयन यस देगा सर, ना? यस सर। यस सर। यस सर खाली कीजिए। अब आइए सुनिए सारे लोग प्लीज, H+ किससे आएगा बताओ? Cl से? यस सर, HCl से। यस सर। अच्छा आप ध्यान दो, जब तुम ये दोनों को लिखोगे तो एसीटेट आयन आ गया, H+ आ गया, लेकिन Na+ और Cl- एक्स्ट्रा आ गया ना? अरे बोलिए। यस सर। यस सर। तो इन दोनों को मुझे हटाना पड़ेगा, तो हटाने के लिए Yes, माइनस sir. कर दीजिए, NaCl। है बोलो ना, हेलो एवरीवन।
तो क्या Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये सब कैंसिल होके यही बचेगा, ये और ये बचेगा। तो वैल्यू पुट कर दो, जो वैल्यू आपके पास है क्या आ जाएगी वैल्यू, 1 मिनट। तो लेमडा जो है, सॉरी, सेकंड टू इसकी वैल्यू जो है x है, NaCl की वैल्यू z है, और माइनस क्या हो जाएगा जल्दी बताइए, y। Y. हाँ, ये फार्मूला मत याद कर लीजिएगा, फार्मूला नहीं है आपको, ठीक है। HCl को y कह दे तो, सॉरी HCl, हाँ HCl को y कह दे तो कुछ ये फार्मूला नहीं है। आपको ब्रेक करना है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आप घर पर नोट कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए। Done, sir. ले लिया। Done, sir. ये सबको समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. आगे। Yes, sir. इस पर मजीद क्वेश्चन की प्रैक्टिस नेक्स्ट क्लास ऑलमोस्ट लास्ट क्लास होगी। So वो सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे ना सर? अरे सेंटीमीटर क्यूब क्यों लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल क्यों क्यूब लिखेंगे, क्यों? वाई मैंने मोलर कंडक्टेंस की यूनिट लिखा दी है, इस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल निकाल के देख लो। चलो ओके, बाय बाय, थैंक यू एवरीवन।